बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं, उनको पेंशन दे रही है। लेकिन हम लोग 60 वर्ष नौकरी करके रिटायर होने पर बुढ़ापा का जो सहारा है पेंशन, उसको छीन लिया सरकार। हम लोग कहाँ जाएंगे? आज सरकार की सभी योजनाओं के लिए दिन रात बाढ़ आए तो किरानी याद आता है, निर्वाचन आए तो किरानी याद आता है, माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किन्हीं का कार्यक्रम हो तो किरानी याद आता है, रात को 12 बजे का कोई काम पड़ जाता है इमरजेंसी तो किरानी याद आता है। लेकिन जब वेतन देने की बारी आती है तो हम लोग के साथ भेदभाव किया जाता है। ये भेदभाव अब कोई भी लिपिक संवर्ग नहीं सहेगा। सरकार को होश में आना पड़ेगा और हमारी मांगों पर विचार करते हुए इसकी पूर्ति जल्द से जल्द करनी पड़ेगी, अन्यथा की स्थिति में यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। हम लोग का जो बहाली हुआ है 1900 ग्रेड पे, उसको बढ़ा के कम से कम 2800 किया जाए लेवल 5 में। ओपीएस लागू किया जाए, कारण रिटायरमेंट के बाद बहुत कम पैसा मिलता है। वार्ता करने तक को सरकार तैयार नहीं है। इस स्थिति में हम लोग क्या करें? हम लोग तो बैठे हैं तो लगातार बैठे ही रहेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता है। इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना समय लग जाए, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 6 महीना लगे, हम लगातार करेंगे। पिछले 9 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे पूरे बिहार के लिपिक संवर्ग बैठे हुए हैं। हमारे मुख्य मांग वही है कि हम लोग का ग्रेड पे चेंज किया जाए, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। इसी के मांग को लेकर हम लोग लगातार डटे हुए हैं और जब तक हमारे मांग पूरी नहीं होगी, इससे पीछे हम लोग हटने वाले नहीं हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। 10 सूत्री मांग की पूर्ति हेतु हमेशा सरकार को हमने पत्र के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से अवगत कराते रहे कि हमारी 10 सूत्री मांगे जायज़ है। इस मांग को पूर्ति किया जाए। जो निम्नवर्गीय लिपिक है उनका ग्रेड पे 1900 से बढ़ाकर 2800 किया जाए। जो प्रशासनिक पदाधिकारी है उनका ग्रेड पे 5400 किया जाए। प्रशासनिक पदाधिकारी का राजपत्रित पदाधिकारी घोषित किया जाए। इन सब मांगों को लेकर हम पिछले 9 तारीख से क्रांति दिवस के दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हम पूरे बिहार में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी कर्मी डटे हुए हैं। सरकार से मेरी यही मांग है कि हमारे मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर हमारी मांग को पूर्ति करे, ताकि हम फिर से अपने काम में जा सकें। क्या लगता है सरकार आप लोगों की मांग को पूरी करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि मेरी मांग जायज़ है। हम कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग जायज़ है। सरकार हमारी मांग पूरी करेगी। अगर नहीं करती है तो हम आंदोलन पर डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। नया पेंशन की जगह हमारी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। और दूसरा है कि लिपिकीय संवर्ग का जो ग्रेड पे है उसको अपग्रेड करने के लिए हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। और ये सब जायज़, इसको करना ही, सरकार को करना ही पड़ेगा। एकदम झुकेगी, क्योंकि हमको लगता है कि पूरे बिहार में 3-4 लाख कर्मी जो है कि अभी हड़ताल पे हैं। और लिपिकीय संवर्ग में एक लिपि के पीछे उनके पूरे 4 लाख कर्मी हड़ताल पे हैं तो सरकार का सारा काम बाधित, अवश्य बाधित है, बाधित हो ही रहा है और बाधित भी है। और सभी कर्मी के पीछे उनके अगर प्रति परिवार अगर 5 आदमी को जोड़ते हैं तो बहुत सारा वोट हो गया। ये जमीन सर्वे का जो काम शुरू है उस पर भी असर पड़ा होगा? एकदम असर पड़ा है। असर इसका बहुत असर पड़ रहा है। इसके काम बाधित है। इसको सरकार को तुरंत हम लोग के मांगों पे सहानुभूति पर विचार करके इसको हम लोग को देना चाहिए इसको, ताकि हम लोग पुनः अपने काम पे वापस लौटें। संयोजक सचिव अनुसूचित कर्मचारी संघ पूर्वी चंपारण मोतिहारी। जो भाड़ा छोड़ आंदोलन शुरू हुआ था उस तिथि से हम लोग आम हड़ताल पे हैं, जो पूरे बिहार में सभी समाहरणालय लिपिक संवर्ग के द्वारा हड़ताल पे गए हैं। हमारी मांगे जो है वो 10 है, 10 सूत्री मांग है। और पूर्व के साथी ने बताया कि 10 सूत्री मांगों में जो है हमारा लिपिकीय संवर्ग का पद सोपान चेंज किया जाए और वेतनमान को उच्चतर किया जाए। 1900 ग्रेड पे को 2800 ग्रेड पे किया जाए, यानी लेवल 5 किया जाए। और जो प्रधान लिपिक का जो पोस्ट है उसके ऊपर शाखा पदाधिकारी किया जाए, जिसका ग्रेड पे जो है 4600 किया जाए, लेवल 7 किया जाए। और अंतिम प्रोन्नति का पद सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी है, वह अब 4600 ग्रेड पे मिलता है, उसकी जगह 5400 किया जाए और उसे राजपत्रित घोषित किया जाए। इसके पूर्व 2005 के पहले हमारी जो लिपिकीय संवर्ग अनुसूचित कर्मचारी हैं उनसे राजपत्रित पद का 25% पद प्रोन्नति से भरा जाता था, जिसको नीतीश बाबू की गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया। और अब हम लोग की प्रोन्नति राजपत्रित पदों पे नहीं होती है। इसके
अलावा एक बहुत पुरानी चिर परिचित मांग है। 1 सितंबर 2005 से राज्य सरकार जो है हम लोग पे एक राक्षसी पेंशन योजना जिसको हम बोलते हैं एनपीएस, वो हम लोग पे थोपी हुई है। उसे समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाए। हम लोग पुराना ही मांग कर रहे हैं ना, आपको नए अच्छी लग रहे आप ले लीजिए। सभी राजनीतिक जो लोग हैं एमएलए एमपी वो सब अपने पास रखे नहीं पेंशन, हमको पुरानी ही लौटा दे। हमको पुराने में ही अच्छा लगता है, हमको पुरानी पेंशन लौटा दिया जाए। और क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे कि ये जो भैंस रूपी सरकार है अभी चिर निद्रा में सोई है और हमको नहीं लगता है कि हमारी बातों को नहीं सुने, वो सुन के भी अनजान बनी हुई है। यह अनसुना करने का जो उनका तरीका है सही नहीं है और इससे हम लोग जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं वो हम लोग अपने मन से नहीं बैठे हुए हैं। बहुत सारे चीज़ों से सरकार को अवगत कराते हुए पूर्व से कई बार धरना हुआ, ब्लैक डे हम लोग मनाए, पटना में 3 अगस्त को प्रदर्शन हुआ, उसके बाद हम लोग ने 8 अगस्त को मशाल जुलूस के माध्यम से भी उनको सूचित करने का कोशिश किया, लेकिन जब वो नहीं माने तब हम लोग आम हड़ताल पे आए हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि आम जनता का काम बाधित हो, आम विकास कार्य बाधित हो, क्योंकि हम लोग के ही लोगों का विकास होता है। हम उन्हीं लोगों के बीच से नियुक्त होकर विभिन्न परीक्षाओं को पास करके यहाँ आए हुए हैं, लेकिन सरकार जो है नहीं चाह रही है कि विकास काम चले और हमारी मांगों को नहीं मान रही है। हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द से हमारी मांगों को माने और विकास कार्य जो रुका हुआ है, संचिकाओं का संधारण जो रुका हुआ है, वो अविलंब शुरू हो और हम लोग की मांग पूरी हो, हम लोग अपने काम काज पे लौटे।